मुक्त नहीं हुए हैं, उनको खाली एक जमानत मिली है और जमानत भी ऐसी शर्तों के साथ मिली है कि वो किसी भी रूप में चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने बाहर आके ये इस प्रकार का पुनः एक ड्रामा रचा है। अगर इनको इस्तीफा देना ही था तो जब क्यों नहीं दिया जब ये जेल के अंदर गए थे। देखिए, आज से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है और उसके बावजूद भी वो बेशर्म होकर इस्तीफा नहीं देता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और हमारे साथ बलबीर सिंह बल्ली जी हैं, जो कि दक्षिणी दिल्ली से महामंत्री हैं, बीजेपी की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं। और आज इस सवाल जवाब में आप लोग जो दर्शक हैं उनको काफी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि सवाल ऐसे हैं। आज बल्ली जी का भी एक तरह से देखना पड़ेगा कि क्या विजन रखते हैं। बल्ली जी, पहले केजरीवाल जो बाहर आए हुए हैं, आप हमेशा कहते थे कि जेल जाएंगे, जेल गए। आपने हमेशा बोला था कि भाई शराब घोटाले के किंग पिन पाए जाएंगे, वो पाए गए। आखिरकार सारे दांव पेंच के बाद भी वो आज बाहर आ चुके हैं, जमानत में बाहर आ चुके हैं। पहले उस पर टिप्पणी रखें। देखिए, भारतीय न्याय प्रक्रिया है और अगर उनको देखिए वो अभी दोष मुक्त नहीं हुए हैं, उनको खाली एक जमानत मिली है और जमानत भी ऐसी शर्तों के साथ मिली है कि वो किसी भी रूप में चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने बाहर आके ये इस प्रकार का पुनः एक ड्रामा रचा है। अगर इनको इस्तीफा देना ही था तो जब क्यों नहीं दिया जब ये जेल के अंदर गए थे। देखिए, आज से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है और उसके बावजूद भी वो बेशर्म होकर इस्तीफा नहीं देता है। हम आपको बता दें, 1994 में भारतीय जनता पार्टी से मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे और जैसे ही उनके ऊपर कोई आरोप लगे थे उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा दिया था। इनसे अच्छे तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन पे आरोप लगा, वो जेल गए, उन्होंने इस्तीफा दिया, पुनः आके वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए। ये उनकी अपनी सोच है। लेकिन केजरीवाल को तो डूब मरना चाहिए कि वो लगातार 4 से 6 महीने जेल में रहे और उनको अब ये सुध आई है, क्योंकि अब जनता के बीच में जाना है तो वहां पे क्या जवाब देंगे, इसलिए उसको एक दोबारा उन्होंने इस प्रकार का ड्रामा रचा और अपना इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दे तो रहे, अगर कयास लगाया जाए तो क्या लगता है, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, ये दोनों तो बनेंगे नहीं। जो चुनाव से पहले 3-4 महीने बचा हुआ है, उस दौरान आपको क्या लगता है कौन अच्छा कैंडिडेट हो सकता है आम आदमी पार्टी में, जो कि सीएम का पदभार संभाल सके? नहीं, देखिए, जनता इनकी सारी बातें समझ चुकी है। ये वही मनीष सिसोदिया है जो जेल में साल भर रहे लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। जब इनको लगा कि जनता अब इनके अगेंस्ट हो रही है, देखिए, पूरी दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था इस निकम्मी सरकार के कारण चरमराई हुई है। तब जाके उन्होंने, जब इतना समय हो गया और लोग लगातार परेशान हो गए, तब उन्होंने भी इस्तीफा दिया। देखिए, अगर ये इस प्रकार के नेता होते, बड़ी बड़ी सच्चाई की बात करने वाले अगर ये नेता होते, तो आरोप लगते ही, अगर सबसे ज्यादा किसी ने भारतीय राजनीति में दूसरे नेताओं पे आरोप लगाए हैं तो वो इस आप पार्टी ने और इसके नेताओं केजरीवाल और सिसोदिया ने ही लगाए थे। लेकिन जब इनके ऊपर आरोप लगे तो इन्होंने बेशर्म होकर अपनी गद्दी नहीं छोड़ी। जब जनता का लगातार इनको विरोध झेलना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इन मुद्दों को जनता के बीच में उठाया, तब जाके कहीं इन्होंने इस्तीफा दिया है। जहां तक चुनाव की बात है, देखिए, ये सब चुनावी एक इनकी रणनीति हो सकती है कि हम लोग अब इस्तीफा केजरीवाल साहब भी दे रहे हैं, लेकिन जनता ने सब कुछ देखा है। जनता ने पिछले 10 साल में इनका कार्य देखा है और आने वाले समय में दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और वो किस प्रकार से वोट करेगी। देखिए, अभी इनको एक शिक्षा मिली थी कि दिल्ली की सातों सीटें दोबारा भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई और आने वाले समय में भी आप इस बार देखेंगे कि इनकी क्या स्थिति होने वाली है। हरियाणा चुनाव में गठबंधन की बात जहां तक है वो समझ नहीं आई। अभी चुनाव में सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या गठबंधन का कयास लगाया जा सकता है, या केजरीवाल सरकार या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ ना जाके एक 3 मुखी चुनाव होगा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान लड़ाई के साथ ये चुनाव को आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कौन किस पार्टी के साथ गठबंधन करता है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 7 सीटें जीती और कांग्रेस और आप पार्टी का गठबंधन पहले से ही यहाँ पे है। ये गठबंधन बनाए या ना बनाए, इससे भारतीय जनता पार्टी पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
और लगातार लोगों के बीच में काम करता रहता है, और लोगों को इस बार पता लग गया है कि कौन दिल्ली के लिए सही है और कौन गलत है, और आने वाला समय इसको अच्छी तरह से बता देगा कि इन्होंने किस प्रकार के घोटाले, इनका कौन सा मिनिस्टर ऐसा बचा है जिसके ऊपर आरोप ना हो। आप लगातार देख रहे हैं, आज तक सत्येंद्र जैन पिछले 1.5 साल 2 साल से जेल में है, लेकिन आज तक वो बाहर नहीं पाया। हो सकता है केजरीवाल को कोर्ट ने किसी कारणों से बेल दे दी हो, लेकिन बेल मिलना इसका कोई ये मतलब नहीं है कि अब इनके ऊपर आरोप नहीं, इनके ऊपर लगातार आरोप हैं, इनके ऊपर मुकदमा लगातार चल रहा है, और इस मुकदमे में जरूर ये आरोप साबित होंगे। अच्छा, जहां तक दिल्ली चुनाव की बात करें तो बीजेपी की किस तरीके से तैयारी, सबसे बड़ी कमी देखने के लिए मिल रही है, बीजेपी की लीडरशिप क्वालिटी डेवलप नहीं हो पाई, या आपके नजर में कोई ऐसा सीएम कैंडिडेट हो जिसके इर्द गिर्द बीजेपी चुनाव लड़ सकती है? क्योंकि केजरीवाल तो मेन चेहरा अभी आपके सामने है, कांग्रेस का अभी तक पता नहीं कोई मुख्य चेहरा, अगर गठबंधन में नहीं जाते हैं, बीजेपी का कोई मुख्य चेहरा जो सीएम के कैंडिडेट देखिए, बीजेपी में काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग पूर्व में सांसद भी रहे हैं, काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने कमल के निशान पे चुनाव लड़ती है। आपने पीछे देखा होगा कि चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव रहा हो, चाहे राजस्थान का चुनाव रहा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव रहा हो, हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चीफ मिनिस्टर के लिए एक कैंडिडेट होता है, और भारतीय जनता पार्टी में कोई लीडरशिप की कमी नहीं है। आने वाला समय बताएगा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में इस बार मौका मिलने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता जरूर मुख्यमंत्री बनेगा। केजरीवाल जी के वादे के अनुसार लगातार मान लो एक डिकेड से 10 साल से, ये तो 10 साल प्लस हो गया, 13 साल बोल ले, 12 साल बोल ले, 14 साल बोल ले, कुछ भी बोल ले, मगर नाली, सड़क, बिजली, पानी, जल की सप्लाई और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये कहाँ तक पहुंचा? और बिजली फ्री भी चल रही थी, वो भी स्कीम इन्होंने खत्म कर दी। तो इस बार क्या लगता है, जनता इन सब चीजों को देखेगी या चुनाव को फिर एक तरफा 60+ सीट ये लोग ले गए? देखिए, आप पार्टी लगातार आरोप लगाती थी कि एमसीडी में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन अब दिल्ली की जनता ने पिछले 2 साल में देखा है कि किसकी सरकार एमसीडी में है। इनके बड़े बड़े वायदे कहाँ चले गए। जिस प्रकार की इस बारिश के दिनों में, अब तो दिल्ली में भी इनकी सरकार है, एमसीडी में भी इनकी सरकार है, लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाती है और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के ये काम करती है। अब आपने दिल्ली की वास्तविक स्थिति को पूरे दिल्ली वासियों ने इस बार झेला है। अब लोगों को पता चल गया है कि एमसीडी में भी और दिल्ली में भी इनकी सरकार होने के बावजूद लोगों को कौन सी सुविधाएं मिल पाई, ये सबके सामने है। तो इनको ये कहने का कोई हक नहीं है कि दिल्ली में केंद्र सरकार कोई रोड़े डालती है। अब तो इनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सब इनके पास है, तो इनको दिल्ली के नागरिकों को वो सारी सुविधाएं देनी चाहिए जो इन्होंने वायदे किए थे। लेकिन इनके सभी वायदे एक एक करके झूठे साबित हो रहे हैं, और आने वाले समय में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। स्कीम की बात करें, एक राशन कार्ड की व्यवस्था, पेंशन की अभी इन्होंने चालू करी है, बहुत सारे वादे के अनुसार इतना बड़ा एक राशन का और एक आयुष्मान योजना जो केजरीवाल के जरिए रोका गया है, इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? लोग बहुत परेशान है, राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है, किस तरीके से आने वाले दिनों में फिर होगा? नहीं, देखिए, दिल्ली में बहुत से दूसरे प्रदेशों से गरीब लोग आके रहते हैं, उनको यहाँ भी राशन की जरूरत होती है, लेकिन बड़ी विडंबना है और बड़ा दुख होता है कि गरीब आदमी को यहाँ दिल्ली की सरकार एक राशन कार्ड नहीं बना पा रही है। दिल्ली में करीबन 12 लाख से ज्यादा राशन कार्ड पेंडिंग है, और वो गरीब लोग बेचारे आके अपना गुजर बसर कैसे करते हैं। उन्हें राशन भी जब मार्केट रेट पे खरीदना पड़ता है तो ये बड़ा दुख होता है। प्रधानमंत्री ने, देखिए, राशन की जहां तक सप्लाई की बात है, दिल्ली में क्या पूरे भारत में फूड सिक्योरिटी बिल है, और ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राशन कार्ड धारियों को उसके हिसाब से राशन राज्य सरकारों को दे। लेकिन दिल्ली की सरकार ने इतने भारी संख्या में लोगों के कार्ड नहीं बनाए, जिसके कारण उन गरीब लोगों को ये राशन नहीं मिल पा रहा है। कि इस आप पार्टी की सरकार को इस पे इमीडिएटली ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार पेंशन की बात थी, इन्होंने लगातार पेंशन को रोक के रखा हुआ है, गरीब वृद्धा पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी 1 महीने पहले जब ये प्रदर्शन किया, तो जो दिल्ली का सामाजिक कल्याण मंत्रालय है, उसके डायरेक्टर ने ये आश्वासन दिया कि दिल्ली में अभी तुरंत ये पेंशन लोगों के खातों में जाएगी। और अब जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव रहा, तो
तो वृद्धा पेंशन अब पुनः दिल्ली में मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन नई पेंशन बनाने के लिए लाखों लोग लाइन में हैं, उनके लिए कोई कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है, और उसके कारण आज भी लोगों को जो उनको पेंशन मिलनी चाहिए उससे वो दिल्ली में महरूम है। केजरीवाल बोल रहे थे आज या कल के अंदर, कल शायद विधायक दल की बैठक में शायद डिसाइड हो जाए कि वो इस्तीफा देंगे। आपको क्या लगता है, मजबूरी के कारण इस्तीफा दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जिस प्रकार से फाउंडेशन है उसके वजह से दे रहे हैं, या नैतिकता इनको अभी परेशान कर रही है कि भाई अब लोगों में जाना है? किस तरीके से समझते हैं, क्या नहीं, है? देखिए ये लोगों की जो, जहां तक नैतिकता की बात है, कोर्ट की बात है, इन्होंने कभी किसी पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जनता के बीच में जाना है, जनता जब इनसे पूछेगी ना कि आपके ऊपर आरोप है और आप सबसे इस्तीफा मांगते थे, क्या आपने इस्तीफा दिया? सिर्फ जनता के डर के मारे इन्होंने इस्तीफा दिया है, और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने ये इस्तीफा देने का अभी प्रॉमिस किया है। इस्तीफा ये जरूर देंगे, क्योंकि लोगों को जवाब देना बड़ा भारी होता है। लोग पूछेंगे तो ये जवाब देंगे, लेकिन अब 24 घंटे बाद देंगे, 48 घंटे बाद देंगे, 72 घंटे बाद देंगे। जब इस्तीफा देना ही है तो इमीडिएटली दे दो, कौन आपको रोक रहा है? आपको किसकी अप्रूवल की जरूरत है? आप मुख्यमंत्री हैं, आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जैसा कि ये पीछे करते रहे हैं, ये हर चीज को झूठ बोल के, उसका पूरा प्रमोशन करके, उसकी पूरी एडवर्टीजमेंट करके, तभी ये इस काम में भी, इस्तीफा देने में भी ये वही नीति अपना रहे हैं। अच्छा, ये जो पहलू से जो भी निकल करके आ रहा है, खासकर जनता के लिए, क्या कुछ बीजेपी के समर्थक या बीजेपी का नेता होने के नाते, चुनाव भी आ रहा है, ये केजरीवाल के अंदर जाना, बाहर आना, भ्रष्टाचारी साबित होना, कोर्ट का इस तरीके से उनके ऊपर फाउंडेशन लगाना, इन सबसे क्या साबित होता है? जनता को क्या मैसेज जाएगा यहाँ से? नहीं, देखिए जनता ने पूरा, जब से इनकी सरकार बनी है, इन्होंने क्या क्या वायदे किए और क्या आज तक पूरे किए हैं। एक दो वायदों को छोड़ के दिल्ली की क्या परिस्थिति बनाई है, ये दिल्ली की जनता जानती है। इनका एक एक मंत्री जेल में जा रहा है, आ रहा है। देखिए, ये भारतीय कानून व्यवस्था है, बेल मिलना कोई आरोप से मुक्त होना नहीं होता। इनको बेल मिली, आज भी इनके ऊपर आरोप है, और आरोप भी ऐसे कि जो कोर्ट में जब लगा कि हाँ ये आरोप है, तभी ये लोग इतने दिन जेल में रहे। देखिए, आदमी मर्डर भी कर देता है, उसको भी बेल मिलती है। इन्होंने भी जो भ्रष्टाचार किया है, जो इनके ऊपर आरोप है, बेल मिलना एक आदमी का मौलिक अधिकार है, तो इनको बेल मिली है। लेकिन बेल से क्या जनता माफ करेगी? ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को अब जब चुनाव आएगा तो इनको भरपूर लोगों का इस बार, ये इनके अगेंस्ट जब वोट करेंगे तभी इनको समझ में आएगा कि लोग हमेशा बेवकूफ नहीं बनते, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके।